क्या कर रहा है? रामू पकड़ इसे, छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हैं रामू? मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे बेटे को छोड़, पकड़ इसे। तो बॉस का गला इसको मैं बताऊंगी। अरे इससे शादी भी किसको करनी थी? मुझे इससे कोई प्यार व्यार नहीं है, मुझे तो सिर्फ रामू से प्यार है। इन दोनों को तो मैं बताती हूँ, ये दोनों माँ बेटे ना आज ऐसे नहीं रहेंगे। चल अंदर चल, मेरे बेटे को छोड़ दे। अंकिता मेरा हाथ खोल दो, मैं कह रहा हूँ। क्यों मेम साहब, सही किया ना मैंने इसके साथ। मैडम ये लो कुछ पैसे, 10-12 लाख रुपए हो गए। वैसे भी आपका पति क्या ही कमाता होगा, 20-25 हज़ार रुपये कमाता होगा, आपके काम आएंगे। पहले मैंने सोचा था कि आपको कुछ पैसे देकर आपके साथ 1-2 रात बिता लूँगा, फिर जब धीरे धीरे देखा तो आपको तो मेरे से ही प्यार हो गया, और जब प्यार हो गया तो मेरा तो काम बन गया ना। जो पैसे मैं आपको सोने के लिए देने वाला था वो देने भी नहीं पड़ेंगे, मतलब कि रहेंगे तो आपके पास ही, मतलब कि उस वे में नहीं देने पड़ेंगे जो मैं सोने के लिए देता। और जब हम शादी करने वाले ही हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है। एक काम करते हैं ना, इसे ख़त्म कर देते हैं। और वैसे भी मेरा जितना भी पैसा है वो सब तो आप ही का होने वाला है ना। तो अब जब हमारे रास्ते का कांटा भी बीच में अड़ रहा है तो इसे ख़त्म कर दूं क्या? नहीं नहीं, मारने की क्या जरूरत है, जब काम इसके हाथ पैर तोड़ने से ही हो जाएगा। हाथ पैर तोड़ो इसके, अगर उसके बाद भी नहीं मानता है तब देखेंगे क्या करना है। अरे नहीं नहीं मैडम, जान से नहीं मारेंगे, पहले इसे प्यार से समझाएंगे। अगर माना तो ठीक है, वरना हाथ पैर तोड़ के बिठा देंगे। अब मैं नहीं चाहता देखो कि कल को हमारी शादी हो, हमारी शादी के बीच में कोई हमें डिस्टर्ब करे। अब इसे ऐसे बात करेंगे तो ये मानेगा नहीं, तो फिर आप इसे तलाक दे दो। ये तो तुमने ठीक कहा, अगर ये सही सलामत बचा तो ये दिक्कत कर सकता है। और वैसे भी तुम तो जानते हो ना ये बेचारा मुझसे कितना प्यार करता है। अब अगर हम इसके साथ रहे तो इसके मन में वही बातें आती रहेंगी, इससे अच्छा है हम इससे दूर ही हो जाए। चलो ठीक है, कम से कम ये पैसे तो पकड़ो। चलो अब ज्यादा सोच क्या रहे हो, जल्दी से शादी कर लेते हम। वैसे भी मुझे कौन सा इससे डाइवोर्स लेना है, ये तो हमारे कब्जे में ही है। हमें जो करना है हम वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन मालकिन मेरी एक शर्त है, हम जो कुछ भी करेंगे ना तुम दोनों के सामने करेंगे। ये क्या बकवास है, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ मेरे पति और मेरी सास बैठी है, इनके सामने कैसे? बकवास कर रहा हूँ, पैसे लेते टाइम तो बकवास नहीं करी मैंने, जब तो बड़ी जल्दी हाथ बढ़ा लिया तूने आगे। और जब बारी आई वो सब करने की तो मैं बकवास कर रहा हूँ। ऐसा है देख, मेरे पास ना बहुत पैसा है, जितना तूने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं होगा। अगर तू वो सब इन दोनों के सामने करेगी ना तो वो सारा पैसा तेरा हो सकता है। अब आगे तेरी मर्जी है। ठीक है। ए सब मत कर प्लीज, कह रहा हूँ। ए अरे यार नहीं, मेरे को ना तेरे पति के लिए तरस आ रहा है बहुत। देखो ना बेचारा किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है। वैसे भी यार ये चीजें हम बाद में भी तो कर ही सकते हैं, और आज ही से इस सब के बारे में पता चला है। बेचारा पहले भी बहुत शौक में है, अब दूसरा शौक देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तुम लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। अंकिता तू तो बड़ी अच्छी बनती थी, कहती थी कि आपको मैं अपनी माँ की तरह प्यार करूंगी, अपनी माँ की तरह अपने पास रखूंगी। ये सब दिखाने के लिए मुझे बुलाया अपने पास। जरा से पैसे नहीं देखे कि नौकर के साथ सोने के लिए तैयार हो गए। छी, मुझे शर्म आती है कि तू मेरी बहू है। हे भगवान, ये सब दिन देखना बाकी रह गया था। अंकिता बेबी, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं तुम्हारी माँ के साथ सो जाऊं क्या एक रात? ये क्या बकवास है, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। माँ की उम्र की है तो मैं क्या करूं? मेरे पास बहुत पैसा है, और पैसा ना हर चीज खरीद सकता है। तुम मुझसे प्यार करते हो या उससे? अरे यार मैं प्यार तो तुम्ही से करता हूँ, पर मेरा मन ना
इसके ऊपर भी आ गया है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक रात इसके साथ भी सो जाऊं। और वैसे प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें कहीं धोखा वगैरह दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखा अंकिता, ये कितना घटिया आदमी है। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ की एज की हूँ और ऐसी गंदी घटिया बातें करते हो तो? अबे चुप कर। मैं कोई एक रात सोने के लिए नहीं कह रही उसके साथ, शादी करने के लिए कह रही हूँ। और वैसे भी तू जानती है, तेरा बेटा ना पूरी जिंदगी में उतने पैसे नहीं कमा पाएगा जितने पैसे ड्रामों के पास हैं। अभी देखा नहीं कैसे एक चुटकी में उसने मुझे 12 लाख रुपए दे दिए। तो खुद ही सोच ले कितना अमीर है वो। पुनीत, मुझे लगता है ना हमने इस बुढ़िया को बहुत कम मारा है। हमने ये सोचा कि बुढ़िया है, ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी, तो कम मारते हैं, पर गलती कर दी। देख रहे हो ना क्या क्या बकवास करी जा रही है। इसको तो पिटना बनता है। अंकिता जी, वैसे एक बात बताऊं, मैं ना कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। मैं इस घर में सिर्फ आपके लिए आया हूँ। क्या सच में? हाँ, वो क्या है ना, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बाजार में सब्जी खरीदते हुए देखा और मैं भी वहीं से जा रहा था। जब मैंने आपको देखा, आप मुझे जब पसंद आ गई। और फिर क्या था, मेरे पास पैसा तो बहुत था। मैंने सोचा कि चल आपको पैसा देके एक रात सोने के लिए बोल देता हूँ। फिर मेरे को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैं आपके घर में नकली का नौकर बन के आ गया। और जब घर में आके देखा तो आपके पति के साथ बन नहीं रही थी। आपका कुछ झगड़ा चल रहा था पैसों को लेकर। फिर मैंने फिर सोचा कि क्यों ना अब पैसों वाली बात आपसे करी जाए, और उसके बाद फिर आपके साथ एक रात सो जाऊं। और जब आप इस बात को लेकर एकदम शौक हो गई और आपने कुछ रिएक्ट भी नहीं करा, तो बस फिर क्या था, देखो ना, अब आप राजी भी हो और मेरे साथ भी। अपना तो काम बन गया, तुम्हारी इन दोनों की है। अब आगे बताओ क्या करना है इनके साथ, क्योंकि ऐसे इन्हें खुला तो नहीं छोड़ सकते। अगर इन्हें छोड़ा तो ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे ये तो एक मामूली सी फैक्ट्री में काम करता है, 20-25 हजार महीना कमाता है बस। वैसे मैंने कभी पूछा नहीं तुम्हारा पति काम क्या करता है। क्या फैक्ट्री में काम करता है? आजकल 20-25 हजार रुपये में आता ही क्या है। 20-25 हजार में तो इंसान के कपड़े तक नहीं आते। और ये फैक्ट्री में काम करके आपको खुश करना चाह रहा था। यही तो यार, इसमें क्या ही होता है। अब छोड़ो ना इस सब की बातें, मुझे ना इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। देखो तुम दो को बहुत हो रहा है। अंकिता, अगर धोखा ही देना था तो शादी क्यों की मुझसे? तब तो कहती थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तुम कम कमाते हो ज्यादा कमाते हो, फिर ये सब क्यों? और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे लिए मैं लोन पे गाड़ी भी लेने वाला था। अब बैंक लोन देने वाला था मुझे, बस 5-6 दिन के बाद, 1 महीने तक हमारी गाड़ी आ जाती। हाँ वैसे भी तुम क्या कह रहे थे कि तुम मेरे लिए गाड़ी लेने वाले थे? वही ना, सेकेंड हैंड, जो कि तुम बैंक से लोन लेकर लेने वाले थे, 3-4 लाख वाली। भूल कैसे सकते हो? हर एक तरफ ये है हमारा नौकर, जिसके पास पूरे 12 लाख की गाड़ी है, और तुम्हें देखो गरीब। नौकर इसे नहीं, तुम्हें होना चाहिए था हमारे घर का। पर चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, भूलते हैं इन बातों को। मैं भूल जाती हूँ मेरी तुमसे शादी भी हुई है, तुम भी भूल जाओ। अब अच्छा तो यही रहेगा ना, वरना उदास रहोगे पूरे टाइम, मेरे बारे में सोचते रहोगे। इससे अच्छा है भूल जाओ। चलो सही है, तुम्हें तो पैसा मिल ही गया। देखो मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हें तलाक चाहिए ना, मैं दे दूंगा तलाक, रह लेना नौकर के साथ, लेकिन प्लीज अब मेरे हाथ खोल दो, प्लीज हाथ खोल दो मेरे। अबे ओए, फालतू बकवास मत कर, क्योंकि मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं बैठा हूँ। और मैंने तुझे बताया ना अभी कि मैं इससे प्यार करता हूँ, और मेरी इस पर बहुत पहले से नजर है। अच्छा लगता कि अगर मैं इसे पहले ही कहीं भार उठा लेता, नहीं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब करने से अच्छा है कि इसकी मर्जी से ही वो सब करूं। और इसीलिए ना मैं तेरे घर में नौकर बन के रहता रहा। और जब मैंने धीरे धीरे देखा ना तुम दोनों में पैसों को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं, बस फिर क्या था,
मेरा तो काम आसान हो गया ना, क्योंकि इसे पैसा चाहिए था और वो तेरे पास था नहीं। बस वो पैसा मैंने इसे दे दिया। फिर क्या था, धीरे धीरे ये खुद ही मेरे पास आने लग गई। और आज देखना, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ इसके साथ। अबे तो चुप कर, तुझे मैंने कुछ नहीं बोला, समझा? और तू साले नौकरों के मालकिन पे गंदी नजर डालता है। बेटा मुझे पहले पता होता ना कि तू ऐसा, तुझे घर पे एंट्री नहीं देता मैं। तेरी तो पुलिस कंप्लेन करना बनता है। बस करो यार, अब ऐसे भी मत करो। तुम देख नहीं रहे मेरे पति को कितना गुस्सा आ रहा है। अब अगर इसके हाथ पैर ना बंधे होते तो ये तो तुम्हें मार ही डालता, है ना? पर अपनी गलतफहमी ना खत्म कर ले, क्योंकि तू जानता है ये कौन है। ये ना तुझे मारने वाला था, वो तो मैंने बचाया है। मैंने बोला जाने दो ना, हाथ पैर तोड़ो और जाने दो। क्या ही करना है इसको खत्म करके। अब अगर मैं ना होती तो शायद ये तुम्हारे साथ, तुम तो अच्छे से समझ ही रहे हो, इसलिए तो कह रही हूँ इससे पंगा मत लो। और हाँ सुनो ना, प्लीज मुझे ना करोड़ों की गाड़ी चाहिए। मेरा बचपन से सपना था ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठने का। क्या करोड़ों की गाड़ी? वैसे अंकिता, तुमने कभी एक साथ करोड़ों रुपए तो नहीं देखे होंगे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना पैसा ना तुमने आज से पहले शायद ही कभी देखा होगा। अरे वाह, इतने सारे पैसे! अरे हाथ से पहले क्या, मैंने तो ये कभी नहीं देखे और लगता है कि ना कभी देख पाती अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होते तो। ये पैसे तो ना कुछ भी नहीं है। इतना ही पैसा ना मैंने अपने काले धंधे में भी लगा रखा है। वो क्या है ना, मेरा काम ही कुछ ऐसा है और तुम ना मुझे सिर्फ पसंद आ गई हो। और ये सारा पैसा तो तुम्हारा ही होने वाला है, क्योंकि तुम मेरे साथ जो रहने वाली हो। और क्या, ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम अपने उस पति को छोड़ दो तो। बस बदले में तुम्हें मेरे साथ वो सब करना है। अरे छोड़ दो क्या, छोड़ दिया। उसके साथ कौन ही रहेगा, फटीचर कहीं का। उसके साथ रहूंगी ना तो मेरी जरूरतें तक नहीं पूरी होंगी और तुम्हारे साथ तो सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अब देख नहीं रहे कितने सारे पैसे हैं, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। हाँ अंकिता, अब ये सारे पैसे ना सिर्फ तुम्हारे हैं, क्योंकि जो मैं तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ। अरे थैंक यू सो मच। ये क्या छुपाया तुमने? आओ, होश आ गया। क्यों भाई दूल्हे राजा, शादी करनी है मेरी बीवी से? कर लो। अरे मैं कह रहा हूं कर लो शादी। बहुत पैसा आ गया है, कितना, करोड़ों रुपए। अरे किस धंधे से आया बेटा? तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? तुम हो कौन? इंस्पेक्टर हूं मैं, और आज से नहीं, पिछले 1 महीने से ढूंढ रहे थे तुझे। और जैसे कुछ दिन पहले तू मेरे घर में आया ना, तो मुझे शक तो हो गया था कि ये वही आदमी है, क्योंकि तेरी फोटो वगैरह तो कुछ थी नहीं हमारे पास कि पहचान में आ सके कि तू वही है या नहीं। फिर तुझे फोन करते हुए सुना कि हाँ भाई लाखों रुपए की डील है, भिजवा देना, माल यहाँ सप्लाई करना है, वहां करना है। तब मुझे समझ में आ गया कि तू वही लड़का है। फिर मैंने अपनी बीवी को बोला कि एक प्लान बनाते हैं कि इसके पैसे कैसे निकलवाए जाए, क्योंकि जिन लोगों के पैसे तूने लूट रखे हैं वो भी तो हमें वापस करने हैं। इसी कारण ये प्लान बनाना पड़ा। माँ मुझे माफ करना कि आपको ये सब सहना पड़ा इस प्लान के कारण में। कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरे इतने से बर्दाश्त करने से अगर लाखों लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी और इनके जैसे जैसे बदमाशों को पकड़ा जाएगा तो मेरे जैसे 100 जिंदगी कुर्बान है। बेटा इसे छोड़ना मत। ये लोग समाज के ऐसे दरिंदे हैं जो समाज को खोखला कर रहे हैं। इसे छोड़ना मत बेटा, इसे मत छोड़ना। और हाँ, तुझे क्या लगा मैं तुझसे शादी कर लूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं ना अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और ये चंद पैसे ना मेरे लिए कुछ नहीं है। इसकी जगह कितने भी पैसे होते ना तब भी मैं तुझसे शादी ना करती, समझा? और इसलिए हमने तेरे सामने लड़ाई झगड़ा करने का नाटक किया
और पैसे को लेकर हर बार झगड़ा किया ताकि तुझे लगे कि मेरी बीवी को पैसों की सख्त जरूरत है और तो उसका फायदा उठा सके। और जैसे तूने शादी के लिए कहा और मेरी बीवी मान भी गई। हाँ मुझे पता है, मुझे दुख तो बहुत हो रहा था जब तू मेरी माँ के लिए इतना कुछ बोल रहा था, मेरी बीवी के लिए इतना कुछ बोल रहा था, लेकिन फिर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि नहीं, मुझे अभी कोई एक्शन नहीं लेना फिलहाल, जब तक सारे पैसे सामने नहीं आ जाते। और तेरी टीम में जितने भी है ना, सबको एक एक को पकड़ के अंदर डालूंगा, समझा? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तूने तो ये सब करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा नहीं। ये तो सोचा नहीं होगा ना कि तेरे घर में एक माँ है। कोई बात नहीं, अब तो तू पकड़ा गया है और अब तू जेल के सलाखों के पीछे जाने वाला। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो, कोई भी स्टोरी आ रही है लिख दो यार प्लीज, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा उस पर। और हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो का बटन दबा दो, प्लीज 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 फॉलो कर दो यार, कर दो यार प्लीज। और शेयर कर दो वीडियो को भी, क्लिक करो शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो, क्लिक करो शेयर कर दो। लव यू ऑल।